हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग में अपनी परीक्षा दी थी और जो साइट जो थी बीपीएससी की साइट पर जो आंसर की अपलोड की गई थी उसमें और आपके क्वेश्चन आंसर्स में कुछ अभ्यर्थियों का आ रहा था कि उनका जो मैच है वो सही नहीं हो रहा है। उस सभी के लिए आपके लिए खुशखबरी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि वह आंसर की के साथ मैच नहीं कर रहा था या वह गलत था या उसके ऑप्शंस गलत थे, जो भी रीज़न था उसका गलत होने का, तो आपको उसको प्रमाण के साथ सिद्ध करते हुए आपको इस चीज़ की छूट दी जा रही है कि उस प्रश्न का आपको सही जवाब प्रमाण के साथ देकर उसका 1 अंक आपको दिया जाएगा। तो अभी इन्होंने बिल्कुल रिसेंटली इस लेटर को इन्होंने अपलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/9 आज की तारीख में ही इन्होंने इस लेटर को अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने इस अपने पासवर्ड और लॉगिन के आधार पर यूज़र नेम का यूज़ करते हुए आप इसको त्रुटि को सही कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें आप यहाँ देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग से है आवश्यक सूचना है और यह है आप भी स्वयं अपनी बीपीएससी की साइट से इसे निकाल सकते हैं। ये विज्ञापन संख्या है 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। अब इसमें आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों यानी तीनों कैटेगरी को इन्होंने लिया है। विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ, क्योंकि परीक्षा दोनों तरीके से हुई थी, रिटन में भी हुई थी और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हुई थी। प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक 2 पालियों में की गई है। उक्त विषयों से संबंधित दिनांक 24/8 सामान्य अध्ययन प्रथम पाली, दिनांक 25/8/2023 भाषा प्रथम पाली एवं दिनांक 26/8/2023 सभी विषय प्रथम एवं द्वितीय पाली के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए तथा दिनांक 24/8/2023 सामान्य अध्ययन द्वितीय पाली एवं दिनांक 25/8/2023 भाषा द्वितीय पाली के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ई के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 1/9/2023 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि 1 तारीख से इन्होंने अपनी इसी वाली साइट पर आंसर की को और इस प्रश्न पुस्तिका को ये प्रश्न पुस्तिका की जितना ई सीरीज तक है, श्रृंखला तक है, उस सभी को इन्होंने उस पर अपलोड कर दिया था अपनी साइट पर। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित अपीयर उम्मीदवारों को अतदेव द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका, वेबसाइट पर जो है वो पुस्तिका है यानी जिसे हम क्वेश्चन बुकलेट कहते हैं, श्रृंखला ए से लेकर श्रृंखला ई से कर लें। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपना यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 7/9/2023 तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करने हेतु सूचना प्रदर्शित की गई थी। इन्होंने यह सूचना भी दी थी कि वो 5 से और 7 तारीख तक आप इसे प्रमाण के साथ भेज दें। समीक्षा उपरांत पुनः दिनांक 8/9/2023 से 11/9/2023 तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड किए जाने हेतु तिथि विस्तारित की जाती है। यानी इसकी जो डेट थी उस डेट को विस्तारित कर दिया गया है। पहले ये 7 तक थी, 5 से लेकर 7 तक थी, लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था, बहुत से अभ्यर्थी होते हैं कि देखो इतने 2-3 दिन में ऐसी न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कैंडिडेट तक पहुंच जाए। जो यूट्यूब से जुड़े रहते हैं या अपना उनका कोई और सोर्स होता है वो तो एक बार को जैसे नोटिस आया या यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिला, उन्होंने वीडियो देख ली तो उन्हें न्यूज़ मिल गई, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होते। तो अभी इसको और इसलिए विस्तारित किया गया है ताकि प्रत्येक कैंडिडेट जो अगर आपत्ति करना चाहता है तो वह 11 सितंबर तक आपत्ति प्रमाण और साक्ष्य के साथ अपलोड किए जाने हेतु
तिथि को विस्तारित किया जाता है। ईमेल, यहाँ पर नोट ध्यान दीजिएगा, ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि आपको अपना बीपीएससी की साइट से अपने पासवर्ड, यूजर नेम, इस सब का प्रयोग कर कर ही आपको अपनी आपत्ति साक्ष्य के साथ अपलोड करनी है, ना कि आपको ईमेल या स्पीड पोस्ट करना। ये ध्यान रखिएगा, नो ईमेल, नो स्पीड पोस्ट। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि आप जो प्रश्न अटेम्प्ट करके आए थे, मान लीजिए प्रश्न नंबर 5 आप अटेम्प्ट करके आए और उसका उत्तर जो कि आंसर की में दिया हुआ है, या आपको लगता है कि उसका जो सटीक उत्तर है वो ऑप्शंस में था ही नहीं, यानी किसी भी प्रकार का विवाद है, अगर उसका आपने निर्धारित समय तक, निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति अगर आपने नहीं दर्ज कराई है तो वह निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। यह बिल्कुल सही बात है, उन्होंने समय दिया है और वो 2 बार इस डेट को एक्सटेंड भी कर चुके हैं, तो ये उनकी बात बिल्कुल सही है। बाद में ये कहने वाली बात है ही नहीं कि हमारा यह उत्तर सही था, उस प्रश्न में वहाँ पर त्रुटि थी, क्योंकि वो 2 बार आपकी डेट इसके ही रिगार्डिंग एक्सटेंड कर चुके हैं। तो अगर प्लीज़ ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए नहीं कि हमारे व्यूज़ आएंगे, बल्कि इसलिए कि उन कैंडिडेट्स का भी भला हो सके जिनको लग रहा है कि वो किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करा सकते थे और उनके 1 या 2 नंबर सिर्फ उनका निर्धारण करेंगे कि क्या वह उस परीक्षा को क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सभी उन्हीं अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए इस वीडियो को तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी तक ये वीडियो जाए और वो इसका लाभ उठा सके और समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति का विचार नहीं किया जाएगा, यह आप भी जानते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपना भी हमारी रिक्वेस्ट है और अपनी भी कर्तव्य का अगर आप पालन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी का भला हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।